कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि के दिन धनतेरस का पावन पर्व मनाया जाता है। इस बार धनतेरस का ये त्यौहार 18 अक्टूबर 2025 शनिवार के दिन मनाया जाएगा। इस दिन माता लक्ष्मी के अलावा भगवान धन्वंतरि और यमदेव की विशेष रूप से पूजा करते आओ जानते हैं इस उत्सव की पूजा के शुभ मुहूर्त, पूजन सामग्री और विधि। पूजन सामग्री। धनतेरस की पूजन सामग्री देवताओं की स्थापना के लिए देवताओं के प्रतिमा, चित्र, भगवान धन्वंतरि, माता लक्ष्मी, कुबेर देव और गणेश जी की मूर्तियां व चित्र। चौकी पटिया। पूजा के लिए लकड़ी की चौकी या पटिया। वस्त्र चौकी पर बिछाने के लिए लाल या पीला स्वच्छ वस्त्र। धनतेरस पूजन की आवश्यक वस्तुएं: कलश एक पानी से भरा तांबा या पीतल का हो तो उत्तम, जल गंगा जल या शुद्ध जल, रोली और चंदन, तिलक लगाने के लिए अच्छा चावल, साबुत चावल टूटे न हो, पुष्प और माला, ताजे फूल और फूलों की माला, कलावा मौली बांधने के लिए धूप बत्ती, अगरबत्ती, मिट्टी की दीपक, गाय के घी के तेल से कपूर आरती के। धनतेरस पूजन में धन समृद्धि की प्रतीक। धनतेरस में दीपदान के लिए आइए हम आपको धनतेरस की पूजा विधि बताते हैं। धनतेरस के दिन माता लक्ष्मी के साथ गणेश जी, कुबेर देव और भगवान धन्वंतरि की पूजा होती है। दोपहर में खरीदारी करते हैं और प्रदोष काल में यमदेव की पूजा होती है। इस दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म से निवृत्त होकर पूजा की तैयारी करें। घर के ईशान कोण में ही पूजा करें। पूजा के समय मुँह ईशान पूर्व उत्तम। पूजन के समय पंचदेव की स्थापना जरूर करें। सूर्यदेव, श्री गणेश, दुर्गा, शिव, विष्णु पंचदेव कहा जाता है। पूजा के समय सभी एकत्रित होकर पूजा करें। पूजा के दौरान किसी भी प्रकार शोर न करें। इस दिन धन्वंतरि देव की षोडशोपचार पूजा करनी चाहिए। इसके बाद धन्वंतरि देव के सामने धूप दीप जलाएं। उसके बाद मस्तक पर हल्दी, चंदन और चावल लगाएं। फिर उन्हें हार और फूल चढ़ाएं। पूजन में अंत में उनकी आरती करके नैवेद्य चढ़ाकर पूजा का समापन किया जाता है। मुख्य पूजा के बाद अब मुख्य द्वार या आंगन में प्रदोष काल में दिए जलाएं। एक दिया यम के नाम का भी जलाएं। रात्रि में घर के सभी कोने में भी दीप जलाएं। इस दिन शाम के बाद मुख्य द्वार पर 13 और घर के अंदर भी 13 दीप जलाएं। शाम को प्रदोष काल में यमराज के निमित्त दीपदान कर यम के नाम का दीपक परिवार के सभी सदस्यों के नाम आने पर खाने पीने के बाद सोते समय जलाया जाता है। इस दीप को जलाने के लिए पुराने दीपक का उपयोग किया जाता है जिसमें सरसों का तेल डाला जाता है। यह दीपक घर से बाहर दक्षिण की ओर मुख्य नाली या कूड़े के ढेर के पास रख दिया जाता है। आइए धनतेरस की कथा सुनाते हैं। भगवान धन्वंतरि की उत्पत्ति समुद्र मंथन के दौरान हुई मानी जाती है। समुद्र मंथन एक पौराणिक घटना है जिसमें देवताओं और असुरों ने मिलकर अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के दौरान कई महत्वपूर्ण वस्तुएं और शक्तियां प्रकट हुई जिनमें से भगवान धन्वंतरि भी एक थे। जब भगवान धन्वंतरि अमृत कलश के साथ प्रकट हुए तो देवताओं ने उनसे अमृत प्राप्त कर